हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द क्लास। और जैसा कि इस पिछली वीडियो के अंदर हमने लॉज एंड गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था और हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी इंडिया की उनके बारे में, एमएलए के बारे में, स्टेट के बारे के अंदर हमने पढ़ा था। जैसे हमारी ये 29 स्टेट्स हैं और इस प्रकार हमने ये सारा चैप्टर जो है पीछे कवर किया है। व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट ये भी हमने पढ़ा, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, वो सारी चीज़ें हमने कवर की। और आज हम जो है इस वीडियो के अंदर जो करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के प्रकार क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर, आप यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, यहाँ पे ये वाली, ठीक है। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि सरकार को लॉज बनाती है, गवर्नमेंट लॉज बनाती है ये सारे, लेकिन ये लॉज बनाने का जो अधिकार है, जो राइट है, वो किसने दिया है? इन्फोर्स। द आंसर टू द क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज ओनली इन ए कंट्री। और इसका आंसर देने के लिए सरकार की जो टाइप्स है जो कंट्री के अंदर, उस पर डिपेंड करता है कि सरकार को नियम और कानून बनाने का अधिकार कौन देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जानने की जरूरत है, फिर हम बता सकते हैं कि इस कंट्री के अंदर इस प्रकार की गवर्नमेंट है तो इसको इन्होंने अधिकार दिए। जैसे डेमोक्रेसी के अंदर कौन अधिकार दिया? वहाँ के पीपल्स देंगे। लेकिन मोनार्की के अंदर कौन देगा? या तानाशाह के अंदर कौन करता है, जहाँ पे तानाशाही चल रही होती है। तो इस प्रकार की जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं वो अलग है, जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन डेमोक्रेसी यू कैन सी हियर, इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। तो डेमोक्रेसी के अंदर तो जो पीपल होते हैं, लोग जो होते हैं, वो सरकार को क्या देते हैं? पावर देते हैं कानून बनाने की। यू कैन सी हियर, इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। जो लोग होते हैं जो सरकार को ये पावर देते हैं नियम कानून बनाने के। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पार्टिकुलर पर्सन्स and elect them. One elected, these persons form the government. In democracy, the government has to explain its action and depend its decision to the people. सिंपल सी बात है कि डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपनी सरकार चुनते हैं, अपने नुमाइंदे चुनते हैं, एमएलए एमपीज को इलेक्ट करते हैं और वही नुमाइंदे जाकर के हमारे लिए डिसीजन मेकर बनते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वहाँ पे जाकर लोगों के लिए कानून बनाते हैं और एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनको हमने अथॉरिटी दी, हमने उनको चुना है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। दूसरा जो तरीका है सरकार का वो है मोनार्की। मोनार्की यानी कि राजतंत्र, डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र, मोनार्की यानी कि राजतंत्र। राजतंत्र यहाँ पे राजा रूल करता है या रानी रूल करती है, एक आदमी सिंगल इंडिविजुअल रूल करता है, वहाँ पे मोनार्की है। अब इसके अंदर द मोनार्की हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। द मोनार्क may have a small group of people to discuss matter with, but a final decision making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decisions they take. मोनार्की में बिल्कुल उल्टा होता है, रिवर्स होता है, अपोजिट होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर लोग चुनते हैं अपने नुमाइंदों को और वो नुमाइंदे जाकर के सरकार में नियम कानून बनाएंगे। लेकिन जहाँ पे मोनार्की होती है, जहाँ पे राजा रानी का रूल होता है, वहाँ पे वो राजा है या रानी या उसके नीचे वाले कुछ लोग होते हैं, वो उनके साथ डिस्कस करने के बाद नियम कानून बनाता है। लेकिन वो डिस्कस करने के बाद भी अंतिम जो निर्णय होता है, जो अंतिम जो पावर होती है, वो उस मोनार्क के पास, यानी उस जो शासक है उस शासक के पास रहती है, चाहे वो क्वीन है चाहे वो किंग है, तो उसके पास रहती है और वो डिसीजन बनाता है पूरी कंट्री की। वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, यहाँ पे ये पैसेज है, इसको देखते हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. That the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. So in a sense, a democracy is ruled by the people. The basic idea is that the people rule themselves by participating in the making of these rules. Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracy.
In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representatives. अब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लोग सरकार चुनते हैं और वो आगे जाके, लेकिन इसमें भी डायरेक्ट डेमोक्रेटिक असल मीन इसका मतलब क्या होता है कि जो नियम कानून बनेंगे वो लोगों के द्वारा चाहे हुए नियम कानून बने, मतलब जो लोग डिसाइड करें, लोग खुद अपने लिए नियम कानून बनाए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ठीक है, रूल फॉर द पब्लिक टू द पब्लिक बाय द पब्लिक। आप कह सकते हो जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। तो इसके अंदर डायरेक्ट जो पार्टिसिपेट पीपल जो नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. तो adult franchise का मतलब क्या है, इसके अंदर वयस्क को मत का अधिकार दिया जाता है, यानी वयस्क मताधिकार, मतलब मीन्स जो भी सिटीजन होगा जिसकी एज 18 से अबव होगी, या किसी कंट्री के अंदर 20 या किसी कंट्री के अंदर 16 भी हो सकती है, जैसे इंडिया के अंदर एज 18 है, जो भी सिटीजन 18 ईयर्स के इक्वल है या अबव द 18 ईयर है, वो उसको राइट टू वोट, मतलब उसको वोट का अधिकार है, तो वो वोट डालने का अधिकार उसके पास है, तो अडल्ट है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमन एंड पुअर पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। लेकिन हर बार ऐसा नहीं था, ये तो अभी हुआ है। क्या आप इमेजिन करते हो, लेकिन पहले कुछ कंट्री के अंदर अब भी, और ये कुछ साल पहले औरतों को वोट डालने का अधिकार था ही नहीं। इन दियर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। और कई जगह पे तो ऐसा था कि सिर्फ आदमी वोट कर सकते हैं, और आदमी वो कर सकते हैं जिनकी खुद की कुछ प्रॉपर्टी है या वो पढ़े लिखे हैं, और वही वोट कर सकते थे। दिस मीन्ट दैट वुमन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब ये हो गया, वो औरतें जो गरीब हैं या वो आदमी जो गरीब हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, अनएजुकेटेड है, वो वोट डाल ही नहीं सकते थे। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मैन मेड। और वो कंट्री, वो देश उन नियम कानूनों को पालन करता था जो वो कुछ लोग वहाँ पर मिलकर बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें चलती। अब इस पैसेज पे देखिए, यहाँ पे इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत में आज़ादी से पहले की बात है, ओनली स्मॉल माइनॉरिटी was allowed to vote and they therefore, minority का मतलब क्या है, what is the means of minority? You can see here, minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority. तो यहाँ पे माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, जो संख्या में बहुत ज़्यादा कम है, जिनको अल्पसंख्यक कह सकते हैं, माइनॉरिटी संख्या में बहुत कम। जैसे मान लीजिए कोई लोग हैं, किसी खास जाति के लोग संख्या में कम हैं, उनकी जो विशेष कम्युनिटी बहुत ही कम संख्या में, बाकी कम्युनिटी वो ज़्यादा है, तो जो कम वाली इसको माइनॉरिटी बोलेंगे, मेजोरिटी उसको बोलेंगे जिस संख्या में ज़्यादा है। तो सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस। तो अब इसके अंदर क्या था कि वहाँ पे कुछ लोग माइनॉरिटी को दबा देते थे, जहाँ पे मेजोरिटी लोग थी वो अपनी सरकार चुन लेते थे, लेकिन वहाँ पे जो माइनॉरिटी होती अल्पसंख्यक थे, तो उनकी कोई बात ही नहीं सुनता था, उनके अधिकारियों की बात ही नहीं होती थी, वो क्या कह रहे हैं उनको समझने के लिए लोग तैयार ही नहीं होते थे। So, writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but not wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. गांधी जी ने 1931 के अंदर यंग इंडिया के अंदर भी लिखा था कि कई देश ऐसा कर रहे हैं, या ऐसा लोगों ने बना रखी डेमोक्रेसी कि वो लोग ही वोट देंगे जो अमीर हैं, गरीब आदमी वोट नहीं दे सकता, तो ये तो बहुत बुरा है। अनएजुकेटेड वोट नहीं दे सकता, जो दिल से सच्चा है वो वोट नहीं सकता। यानी ये सारी बातों पे गांधी जी ने खुद यंग इंडिया पत्रिका के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर ये लिखा अपना, उनके आर्टिकल में उन्होंने खुद ने लिखा ये बात 1931। नेक्स्ट पेज में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं आपको अगर आपको चाहिए तो PDF फॉर्मेट के अंदर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको मिल सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो
फिर इसको एक बार आप घर पे जाके इसको रीड करना, घर पे इसको स्टडी करना, इसको आराम से देखना इसके बारे में। दोबारा कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर लिखना, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें आ रही है, कुछ वर्ड मीनिंग या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। ओके, बाय।